पाकिस्तान में समझदार लोगों की बहुत कमी है, ये सच है। पर एक दो समझदार भी मिल जाते हैं जिनकी आवाज़ की कोई मान्यता नहीं पाकिस्तान में। आइए सुनवाते हैं एक ऐसे ही बुजुर्ग को जिन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम लीग एक धार्मिक संगठन था जिसने अंग्रेज़ों के कहने पर भारत को बांटकर बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान उसी की सज़ा भुगत रहा है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शाहिद रियाज चीमा। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये अगस्त का महीना है, 75-76 साल में हमने आज़ादी तो ले ली। आज़ाद होने के बाद, इंडिया से अलग होने के बाद हमने ऐसा क्या किया जिस पे हम फख्र कर सकें कि भाई हम आज़ाद हैं? नहीं, असल बात यह है कि हमें 47 से आज़ादी नहीं मिली। ये जो पार्टीशन हुई है ये अंग्रेज़ ने कराई है। अपने मकासद के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत ना बन जाए। ठीक है। ये उन्होंने ये उन्होंने कराई है। और हम 47 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं है। 47 से लेकर आज तक हमें वोट का हक नहीं दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इकट्ठे होते, आपको लगता है कि हम दुनिया की बड़ी पावर बन जाते अगर ये पार्टीशन ना होती? ना इंडिया से पाकिस्तान अलग होता, ना पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता। हाँ, ये जो है ना, ये मतलब किसी कौम की ताकत जो होती है यूनिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाकर अंग्रेजों ने ये यूनिटी को परा किया। और उसमें जितना भी किरदार है वो ब्रिटिश सरकार का है। उन्होंने सारा कत्लेआम करवाया। उन्होंने ही सारा जो है उसके जो एजेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे और जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, जब से हम अलहदा हुए हैं इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है। ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफ़ा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। और इतना नुकसान उठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं उठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है, खास तौर पे अगर बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अभी खबर ये आ रही है कि जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस 200 के करीब जो सी हैं वो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे तो, मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस क्या, वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है। नहीं, बात यह है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहे। तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे वो थे। ठीक है। बरतानिया तो इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग आज भी कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बस मतलब ऐसे ही है। मतलब बस फौज ने ये वो करा रहे हैं कि बजट के लिए ये वो, बस ठीक हो गया। बजट का इजाफा। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं। ठीक है। और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया, जबरदस्त जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब खिते से वारदात हो गई है। देखें, पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है। सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं। लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं। कितना नुकसान उठाया। ऐसे ही है। ये सारा जो है ना, उनके एजेंट कर रहे थे। उनके एजेंट कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे। और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी। और उनकी वजह सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे।
ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब गया। को तबाह तो करने फिर वाले हैं। उन हीरोज का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारे हिस्ट्री में, हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया आता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए नहीं जाते। ओहो। हाँ, वो हीरो थे हैं जिनकी वजह से आज़ादी हुई। ये हिंदुस्तान जो जिन्होंने गोरों से आज़ाद करवाया। हाँ, वो जिन्होंने वो आज़ाद आदमी जो थी, वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना, जो जाजू का उनको पास तोड़ नहीं था। हाँ, हाँ। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे, ऐसे इनको खदेड़ कर रख दिया था। बिल्कुल। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, वो आज़ादी की मुजाहिद है। वो कैसे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1946 में उन्होंने मतलब हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की हड़ताल कराई थी। सारे हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो गए थे। किस वजह से, क्या उसकी वजह क्या थी हड़ताल की? वो के अंग्रेज के खिलाफ छोड़ो। ऐसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम जाएं। यहाँ यूनिटी से रहें। हाँ, वो जो हड़ताल जी थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से हुई थी। हैं? लेकिन आपने बोला वो जो हड़ताल थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यूनिटी, हिंदू हाँ। मुस्लिम यूनिटी से हुई थी। हाँ। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है बुक्स में कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते थे। नहीं, वो कोई नहीं है। ये सब झूठ है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। जितने यहाँ पे ये लाहौर की अगर बात करें, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें हैं। यहाँ पे मिलजुल के रहते थे मेरे ख्याल से। सारे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज ने कराया ना उसके एजेंट से। उधर भी वो मार रहे थे, उधर भी वो मार रहे थे। ऐसे ही, और नाम हिंदू मुस्लिम का डाल देते हाँ, कि हाँ, हिंदू मुस्लिम की हाँ, लड़ाई। अच्छा, वो 1946 में जब उन्होंने हड़ताल की, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था। ठीक है। तो अंग्रेज ने फौज ले आया। अच्छा। हाँ, फौज ले आ गया। फौज ज्यादा पंजाब की थी। तो उन्होंने कहा कि गोली चलाओ। उन्होंने कहा नहीं गोली चलानी। अच्छा। जब उन्होंने उधर नेवी ने भी बगावत कर दी, तो अंग्रेज के हाथ पांव जो फूल गए थे, वो फिर जाते जाते ये काम वारदात कर गया है। कश्मीर वाली वारदात कर गया और हाँ। दूसरा पार्टीशन वाली हाँ, वारदात। दूसरा पार्टीशन वाली वारदात कर। नहीं, ऐसे ही है। आप बड़ी ये दिलचस्प बात कर रहे हैं, और ये बुजुर्गों से बात करने का, बड़े जो लोग हों जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनसे बात करने का यही फायदा होता है कि हमें रियल हिस्ट्री सामने आती है। अच्छा, अगर बात करें कि अभी आज तक वहाँ पे तो देखें नफरतें खत्म हो चुकी हैं काफी हद तक, वो आज भी मिल के रह रहे हैं हिंदू हाँ। मुस्लिम, यहाँ पे आज भी वही सोच है। नहीं, आम आदमी तो नहीं है ना, ये एजेंसियाँ होती हैं, ये कराती हैं। ये मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी कराती हैं ताकि कौम में इत्तेहाद ना पैदा हो। ऐसे ही है। हाँ, यही कराते हैं। ठीक है। ऐसे तो कभी हम बेहतरी की तरफ नहीं हाँ। जा पाएंगे। ये तो इसी तरह ही है ना। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अब जितनी नफरतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि हमारे नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं? हाँ, अगर बेहतर करेंगे तो इसकी बका है। देखें पंजाब में क्या नुकसान उठाया। पंजाब के पास 5 दरिया थे, ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही हैं? वो सारी जो 5 दरिया सारी जमीन को शराब करते थे। ऐसे ही हो। उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ, वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नजदीक है। अब उन लोग को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ। एट दी एंड गोरों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो वो हमारा हिंदुस्तानी जो मतलब पार्टीशन से पहले हम सब एक थे ना, हाँ। उनका नुकसान हुआ। हाँ, ये जो तफरकाबाजी है, ये तो मतलब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज है कोई 62 साल। 62 साल। हाँ। ठीक हो गया। मैंने कहा शायद आपकी एज, अगर आप पीछे लोग जैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सी चीज़ों क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, अगर अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद है ना। हाँ, अगर अवाम उठ खड़े हों तो ये आवाम को सच बताया जाएगा। देखें, आपने जो चीजें बताई हैं, मैं काफी हद तक उनसे एग्री करता हूं, क्योंकि हमें तो जो हीरोज आपने बताए, हमें तो उन हीरोज के बारे में कभी बताया नहीं गया। यही चीजें जब पब्लिक को बताई जाएंगी सर, फिर लोग खड़े होंगे कि भाई हमने नहीं नफरत करनी। अगर अवाम खड़ी हो जाए, अवाम तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो ये कुछ ही नहीं कर सकते। सिर्फ खड़ा होने की बात है। यही हाँ? चीज़ है।
हाँ चलें जी, अच्छा लगा। आप बुजुर्ग हैं, ज़्यादा टाइम खड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए इनसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल।